ग्वालियर चंबल अंचल की चुनाव को लेकर ये आपकी तैयारी बहुत महत्वपूर्ण होता है। एससी बोर्ड किस तरह से फोकस है? 2018 में छिटक गया था आपके हाथ से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे के द्वारा आज़ादी के 75वें महोत्सव के उपलक्ष्य में देश की 75,000 अनुसूचित जाति बस्तियों में बस्ती संपर्क अभियान को लेकर चल रही है। इसका शुभारंभ 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जन्मदिन के अवसर पे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के द्वारा दिल्ली से किया गया और 26 नवंबर तक, जिस दिन संविधान दिवस है उस दिन तक इसको चलाना है अभियान को। तो मध्य प्रदेश में ये ग्वालियर और चंबल संभाग, इसमें बस्ती संपर्क अभियान और 7500 पूरे देश में और छात्रावासों के संपर्क अभियान है। उसकी समीक्षा की ये बैठक है कि कितनी बस्तियों में संपर्क हुआ है, कितनों में आगे क्या कार्य योजना है। दूसरा, जो चुनाव की बात आपने कही, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है और निश्चित ही चुनाव में लड़ने का वो रहता है और चुनाव जीतने की भी अपनी रणनीति होती है। लेकिन ये संगठनात्मक और बस्ती संपर्क अभियान को लेके है। बस्ती संपर्क अभियान में सरकार की योजनाओं का लाभ निज तक किस स्तर तक पहुंचा है और लोगों के कोई अगर छूटा हुआ है तो वो उस तक पहुंचे, इस उद्देश्य को लेकर अभियान शुरू किया गया है। 23 को लेकर क्या कुछ, चूँकि 2018 की बात करें तो यहाँ एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर देखने को मिला। दंगे हुए 2 अप्रैल को, इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा और एससी वोटर्स जो था वो शिफ्ट होकर कांग्रेस में गया, बीएसपी पर भी नहीं गया। तो ये जहन में आपके होगा शायद। देखिए, इस हम आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाए हैं और 75 साल में लगभग 63 साल कांग्रेस और यूपी ने देश पर शासन किया है और अनुसूचित समाज लगातार उनको वोट भी देता रहा, सरकार भी बनाता रहा। लेकिन सिर्फ अनुसूचित समाज के साथ में वोट लेने के अलावा कोई ध्यान उन्होंने दिया नहीं। जिस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा और संविधान में गरीबों की, दलितों की, उनके अधिकारों की, उनके रक्षा की, उनकी सुरक्षा की चिंता की, उस पर कोई काम हुआ नहीं। और देश में माननीय मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके आवास की, शौचालय की, गैस की, बिजली की, पानी की, आयुष्मान भारत कार्ड की, इसके डेवलपमेंट की, मुद्रा योजना की, यानी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति से ऐसी समाज को मजबूत करने के लिए और स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर जी को, जिन्होंने संविधान लिखा जिसके आधार पर सभी दलितों को आरक्षण के द्वारा और सामाजिक आर्थिक लाभ मिलते हैं, उनके नाम से पंचतीर्थ का निर्माण करके देश के लिए धरोहर देने का काम किया है। ये सभी समस्त अनुसूचित समाज के लिए चल रही हैं। दलित वोटर्स को अपने साथ लाने की कोशिश है, कैसे देखते हैं आप इसे? अब भारतीय जनता पार्टी के साथ तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नहीं है, पहले तो उन्हीं को साध रहे हैं वो लोग भी कांग्रेस में आने के लिए तैयार बैठे हैं। और मध्य प्रदेश की जनता, चाहे दलित हों, सवर्ण हों, ओबीसी हों, माइनॉरिटी हों, सब लोग इस बात को समझ चुके हैं कि पिछले 17-18 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने और उसकी सरकार ने केवल आम जनता को छला है। आज अगर पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कोई परेशान है, सबसे ज़्यादा कोई तकलीफ़ है, तो वो दलित वर्ग के लोग हैं, ओबीसी वर्ग के लोग हैं, सवर्ण वर्ग के लोग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं। आम जनमानस की ये भावना है कि ये सरकार अब आम जन की विरोधी है। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।